हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगचुन यूनिवर्स में। आज का वन शॉट एफएफ आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वन शॉट एफएफ का नाम है मूनलाइट। तो हमारे दो किरदार हैं, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता क्योंकि एक बचपन के दोस्त रहते हैं। अब आगे एक दूसरे को वो कैसे कहते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये स्टोरी सुनिए और आपको पसंद आए तो प्लीज़ बहुत सारे कमेंट और लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमें दिखाई देता है 10 साल के दो लड़के रहते हैं। एक का नाम वी वुजियान रहता है और एक का नाम लैनजैन रहता है। और हमारा विंग भाग भाग के आ रहा होता है और लैनजैन का हाथ पकड़ के बोलता है, लैनजैन चलो हम जल्दी जल्दी खेलने के लिए चलते हैं, चलो चलो नी हुसैन भी आ गया है, चैन चैन भी आ गया है और तुम्हारे ब्रदर भी आ गए हैं, चलो चलो खेलने के लिए आते हैं। हमारा जो लैनजैन होता है वो बहुत गुस्से में विंग का हाथ झटक देता है, बोलता है हमेशा मेरे पीछे तुम क्यों रहते हो? क्या मैंने तुमसे कहा था क्या कि तुम मेरे दोस्त बनो या मेरे पीछे घूमो? जाओ यहाँ से, अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो, क्यों मेरे पीछे पीछे घूमते हो? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। आई हेट यू विजन, आई हेट यू। अब इस बात को सुन के हमारे विंग के हाथ से बॉल नीचे गिर जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। बोलता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो लंजा? तो बोलता है डोंट कॉल मी लंजा, मैं तुम्हारा लंजा नहीं, ये लंजा सिर्फ मुझे वही बुला सकते हैं जो मेरे दिल के करीब है। तुम मेरे दिल में तो क्या मेरी लाइफ में भी नहीं रहते हो? तुम क्यों इस तरह से प्रिटेंड करते हो कि तुम मेरे दिल के करीब हो और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? और ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं कोई गे नहीं हूँ जो किसी लड़के से प्यार करूँगा, मैं किसी लड़की से प्यार करूँगा और दुनिया की खूबसूरत लड़की होगी और जो मुझसे बहुत प्यार करेगी। तो वी वुजान मुझसे दूर रहना। मैं तो कहता हूँ तो मेरी ज़िंदगी से आउट क्यों नहीं हो जाते हो? अब यहाँ से दिखाया जाता है 3 दिन बाद का। 3 दिन बाद विंग को बहुत ज़्यादा फीवर आ गया होता है। मैडम यू आती हैं और मैडम लैंड से कहती कि मैं वी वुजान को अपने सबसे छोटे बेटे को लेके लंदन जा रही हूँ उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैंने यहाँ पे शंघाई में और चाइना में अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया मगर कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। मैं काफ़ी परेशान हूँ। वो मेरा छोटा बेटा है और आप तो जानती हैं मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद में सब कुछ मैंने ही संभाला। वो उसके फादर के बहुत करीब था और मैं नहीं चाहती उसे कुछ हो, क्योंकि पता नहीं कुछ तो उसे ऐसा बात दिल में लगी जिससे वो कुछ ना बात कर रहा है ना खा रहा है। ये बात लैनजैन पीछे जा रहा होता है अपने दोस्त म्यानमैन से मिलने के लिए बुक लेके। तो उसे बात सुन के फील होता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया और वो जाने लगता है विंग से मिलने के लिए। जब वो जा रहा होता है तो जियान यालनी आती है और उसको विंग के रूम में आके उसे बोलती वी, ये लो मैंने तुम्हारे लिए लोटस सूप बनाया, तुम्हें बहुत पसंद है ना मेरे छोटे भाई, ये लो पी लो। और जियानचैन आके बोलता है उसके सर पे धीरे से मार के, तुम किसकी बातों को दिल में लगा कर, क्या कोई है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो? तो हमारा जो विंग रहता है वो आंखें ऊपर करके नीचे कर लेता और जैसे लैनजैन वहाँ से गुजर रहा होता है वो रुक जाता है और वो जियानचैन की बात सुन के परेशान हो जाता है कि वी किसी से प्यार करता है। 3 दिन हो गए मैंने वी से मिलाने में, आज मिल लेता हूँ करके सोचता है। जैसे वो अंदर का डोर खोलने वाला था तो विंग बोलता नहीं मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं लैनजैन को बहुत पसंद करता हूँ। जियान बोलती है तो अच्छी बात है। बोलता लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना, उसे मैं पसंद नहीं हूँ। उसने कहा कि वो कोई गे नहीं जो मुझसे प्यार कर लेगा। दी क्या प्यार क्या सिर्फ 2 लड़कों में नहीं हो सकता? क्या जेंडर बहुत ज़रूरी होता है प्यार के लिए? क्या 2 लड़कियाँ प्यार नहीं कर सकती? 2 लड़के प्यार नहीं कर सकते? क्या एक लड़का लड़की प्यार ही कर सकते हैं? क्या 2 लड़के एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? दी क्यों ब्रदर ऐसा होता है? तो उसका जियानचैन उसे गले लगा बोलता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, प्यार के लिए जेंडर की ज़रूरत नहीं होती है। एक इंसान में और एक कुत्ते में भी प्यार होता है, एक हाथी में एक जानवर में भी प्यार होता है। प्यार का कोई जेंडर होता तो इंसान इंसान से ही प्यार करता। कुत्तों बिल्लियों से क्यों प्यार करता है, क्यों शेयर करता है? प्यार तो हर जगह है, भगवान का दिया हुआ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे इंसान तो इतना पागल है कि एक रेत से निकले हुए कंकड़ से भी प्यार कर लेता है। प्यार तो अपने आप में इतना पवित्र होता है कि प्यार की कोई मीनिंग्स ही नहीं है। सबकी अपनी सोच है प्यार को लेके, सबकी अपनी थ्योरी होती है, सबकी अपनी सोच होती है। कुछ लोग तो प्यार होता ही नहीं है और वो दीवानों की जैसे अपने आप से प्यार करते, कुछ लोग अपने वर्क से प्यार करते, कुछ लोग किसी से इस तरह प्यार करते हैं, इस तरह डूब जाते हैं प्यार में कि हर चीज़ भूल जाते हैं। कुछ लोग अपना वर्क अपने आप हर चीज़ को भूल जाते हैं। प्यार बहुत अच्छी और बहुत गुड फीलिंग होती है। हम जिसे बहुत प्यार करते हैं और सारा दिन इंतज़ार करें उसके कॉल और मैसेज का, वो ना करे तो इंसान पागल हो जाता है, वो भूल जाता है, उसमें क्रेविंग बढ़ जाती है पागलपन की और हर तरफ परेशान परेशान घूमता है। कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा है, क्या उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, उसने व्हाट्सएप में मुझसे बात क्यों नहीं की, इंस्टाग्राम में मुझसे बात क्यों नहीं किया, मुझे वाईफाई मेरा ख़राब हो गया, मैं उससे कैसे बात करूँगा, मैं फेसबुक में उससे बात नहीं कर पा रही। ये सब एक फीलिंग्स होती है। तुम समझो हम मॉडल ज़माने में रहते हैं, ऐसा होता है हमें। प्यार में अक्सर इंसान ऐसा सोच लेता है, लेकिन प्यार एक तरफ़ा नहीं 2 तरफ़ा होता है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तुम उसे इग्नोर करो। तुम्हारा एक तरफ़ा प्यार बहुत स्ट्रांग है। अगर वाकई में ट्रू लव है तो आज नहीं तो कल वो ज़रूर आएगा और वो तुम्हारा दिल
दिल तक पहुंचा देगा मैसेज। किसी के दिल से पहुंचाने के लिए, मैसेज के लिए किसी फ़ोन या किसी की ज़रूरत नहीं है। दिल गॉड से जुड़ा रहता है। तुम सोचो, दिल से सोचो कि तुम लैंजन से बहुत प्यार करते हो। ये बात तुम देखो, उसके दिल में फीलिंग आज नहीं कल नहीं परसों ज़रूर होगी, कि दिल में गॉड बसता है। गॉड का जो ऐसा रहता है कि वो उसके लिए कोई इंस्टाग्राम या कोई फेसबुक की या फ़ोन या मैसेज की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट उसके दिल में वो फीलिंग जगाता है। और यहाँ से अब हमारे को दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है, बात सुन के उसकी आंखों में आंसू आते हैं कि उसने विंग को बहुत हर्ट कर दिया। क्या हुआ अगर वो मुझसे प्यार करता और मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं एक अच्छा दोस्त बन सकता था। ये बात सोच के वो जाता है और वहाँ बैठ जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उसके फादर आते हैं लैंजन के, उसको बोलते हैं हमें एक हफ्ते के लिए कहीं जाना है, तुम्हारे ग्रैंडफादर के घर में जाना, उनकी तबीयत अच्छी नहीं, वो लास्ट विश तुम्हें देखना चाहते हैं। अब यहाँ से हमारे विंग से मिलने लैंज आना था, लेकिन उसने जो उसके साथ मिसबिहेव किया रहता है वो उसे याद आके वो कदम पीछे रख लेता है और वो चला जाता है। वहाँ पे एक छोटा सा एक प्यारा सा उसको एक खरगोश का एक जोड़ी होता है ब्लैक एंड वाइट का, वो हमारे विंग के लिए छोड़ जाता है एक बॉक्स में और लेटर लिख देता है, आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो उसके वजह से मुझे माफ़ करना, आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं मियान मियान से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो किसी और से प्यार करती है, आई एम सो सॉरी। मैंने अपनी गलती के लिए सॉरी के बदले में तुम्हें एक छोटा सा प्यारा सा एक रैबिट का एक जोड़ी रखा है, अगर हो सके तो इसे तुम एक्सेप्ट कर लेना, मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ किया, आई एम सॉरी वीन, आई एम वे सॉरी, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, तुम तो जानते हो मैं कोई गे नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं लड़की से ही प्यार करता हूँ। ये बात तो बोलता है और जब विंग आ रहा होता है तो देखता है कि वहाँ पे एक खरगोश है, उसमें लेटर, वो देख के हंसता है, लेकिन उसको फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उसे पता चलता है कि लैंजन मियान मियान से प्यार करता है, उसका दिल और टूट जाता है। वो उन खरगोशों को वहीं पे छोड़ देता है और भाग के जाके अपनी माँ के गले लग जाता है। उसकी माँ बोलती क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बताते नहीं, बहुत रोता है। उसकी माँ को और बहुत टेंशन होने लगती है। वो फ़ौरन ही हवाई जहाज़ का टिकट बुक करती है और मैडम लैंड को बोलती कि मैं जा रही हूँ आज और अभी इसी वक्त जा रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे हैं वो बाद में आ जाएंगे, हम यहाँ पूरी तरह से यहाँ से पैक करके हमेशा के लिए लंदन जा रहे हैं। उसकी माँ बोलती लेकिन रुको, तो बोलती नहीं कुछ नहीं होगा, और जल्दी जल्दी पूरे लोगों को 20-30 लोगों को बुलाती, पूरा सामान पैक करती है और लंदन में शिफ्ट हो जाती है। उसकी बड़ी बहन वहाँ रहती है लिली, उसके घर में शिफ्ट हो जाती है, उसके घर के सामने। अब यहाँ से दिखाया जाता है जो उसका जो घर होता है बहुत बड़ा रहता है, उसके सामने एक घर खरीद लेते हैं। विंग को हॉस्पिटल दिखाते हैं, ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता रहता है। अब ये इस बात को हमारा जो विंग रहता है 10 साल का रहता है, अब 15 साल ख़त्म हो गए, तो अब हमारा वी वुजान जो 25 साल का हो गया होता है और वहाँ पे चाइना में लैंजन एक 25 साल का हो गया होता है और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया होता है। और उसके हर रोज़ उसके बारे में न्यूज़ में पेपर में पूरी दुनिया में गया, वो बहुत रूड हो गया होता है और वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, वो बहुत रफली बात करता था। कोई उससे सामने से अगर प्यार की बातें करता तो उसे नफरत होती थी और उसे नौकरी से निकाल देता। उसके लिए ये बातें बहुत ट्रेंडिंग करती थी कि अगर कोई भी उसके सामने आके उससे प्यार के बारे में या बेस्ट फ्रेंड के बारे में या लड़का लड़की प्यार कर सकते कि नहीं, ये बात बोलते थे और ये कहते कि नहीं लड़की लड़का ही प्यार कर सकते, लड़का लड़का प्यार नहीं कर सकते। ये बात जब बोलते तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था लैंजर, वो उन्हें फायर कर देता था। इसलिए लोग उसके सामने कम से कम बात करना ही पसंद करते थे। अब एक बार जब विंग पढ़ता उधर तो वो पेपर को फोड़ के जला देता है, क्योंकि उसके दिल में लैंजन के लिए बहुत बहुत स्ट्रांग हेट फीलिंग हो गई थी कि उसके वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई थी। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी बोलती है हमारा बिज़नेस है जो काफ़ी वक्त से चाइना में जियान चैन ही संभाल रहा है। अब जियान चैन भी चाहता है कि हम वापस लंदन में आ जाए, क्योंकि वो तो 15 साल की उम्र में ही वापस चाइना चला गया था ना हम लोग को छोड़ के। अब वो भी चाहता है कि अगर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, वो भी चाहता है कि हम सब उसके गर्लफ्रेंड के साथ मिले और उसकी मैरिज में करें। और जियान लियानी के भी मैरिज जिन जोशवान से तय कर दी है, तो हमें चाइना जाना पड़ेगा, क्या विंग तुम आओगे? तो विंग बोलता है नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं लिली मौसी के साथ ही यहाँ रहना चाहता हूँ। तो उसकी माँ बोलती ठीक है बेटा जैसा तुम चाहो, लेकिन तुम जब भी चाहो आ सकते हो। ये बात बोल के उसके माथे में किस करके दूसरे दिन फ्लाइट ले को वापस उनके घर में चले जाते हैं। पूरे घर को जियान चैन बहुत अच्छे से सजाता है और ये बात जब जेबूजुन को पता चलती है तो वो भी भाग के आके जियान चैन के गले लग जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। तभी लैंजन आके बोलता है शर्म कर लो बेशर्मो, तुम दोनों के दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम हॉल में जाओ, अपने रूम में जाओ, बिहेव लाइक ब्रदर, आप इस तरह से मैं आपसे उम्मीद नहीं। तो वहाँ पे उसके ब्रदर बोलते तुम्हें तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो प्यार के मामले में कुछ जानते नहीं, प्यार क्या फीलिंग है तुम्हें क्या पता। ये बोलता है और वो कुछ बोलने जाता तो वहीं पे विंग को याद करके आंखें बंद कर लेता है और उसके आंसू से आंसू आते हो चला जा, बोलता है ओके आई डू, वैसे मुझे प्यार के नाम से नफरत है बोल के जाता है। और जब वो अंदर जा रहा होता है तो
वो उन 2 खरगोशों को देखता है और दो 2 खरगोशों से अब 100 बहुत सारे खरगोश हो गए थे, कम से कम 30,000 खरगोश हो गए होते उन खरगोशों के बच्चे। क्योंकि यहाँ से एक फ्लैशबैक है, जब हमारे लैंसन के बाद पता चलती है कि विंग ने वो खरगोश नहीं लिया तो लैंसन को बहुत बुरा लगता है। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस आता है उसकी माँ को बोलता है, माँ ये रैबिट्स यहाँ क्यों है, मैंने तो विंग को दिया था। बोलता सॉरी बेटा, विंग ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और एक लेटर लिख दिया तुम्हारे लिए। लैंसन पढ़ता है, मुझे जब तुम प्यार नहीं दे सकते हो और तुम्हारे पास देने के लिए प्यार ही नहीं है तो मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हमेशा के लिए चाइना छोड़ के जा रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम वाकई में मुझसे नफ़रत करते हो मेरी आंखों के सामने आज तो क्या कभी भी मत आना, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत सिर्फ तुमसे करता हूँ लैंसन, लंजा मैं तुमसे करता हूँ, आई हेट यू। ये बोल के वो लेटर पढ़ता है, लैंसन की आंखों में आंसू आता। बोलता है लेकिन वो कहाँ चला गया माँ? बोलता है वो लंदन चला गया क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं था, वो वापस कभी नहीं आएंगे। ये बात सुन के लैंसन बहुत रफली बिहेव करता है, पूरे सामान को फेंक देता है और वो बोर्डिंग चला जाता है क्योंकि घर के सामने रह के विंग की बहुत याद आ रही थी उसको। अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंसन का भी वो लेटर वापस फ्लैशबैक ख़त्म होता है, वो लेटर पढ़ रहा होता है और वो खरगोशों से देख रहा होता है। अचानक उसको समझ में आता बाजू के घर में कोई आया है क्या, विंग आ गया है क्या उसकी मदर के साथ। जब भाग के देखता तो मैडम ही उससे गुस्से के देखती, बोलती नहीं विंग नहीं आया, ना ही वो आना चाहता, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, उसके जिम्मेदार तो सिर्फ तुम हो। तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ और प्लीज़ हम जो पार्टी रख रहे हैं जियान चैन की और तुम्हारे भाई की इंगेजमेंट के लिए तो प्लीज़ तुम उसमें आओ ज़रूर, लेकिन मुझसे दूर रहना, मुझसे बातें मत करना क्योंकि तुम मेरे बेटे विंग को बहुत तकलीफ़ दी है। अगर तुम्हें प्यार नहीं था तो बोलता आंटी वो बहुत छोटी सी बात थी और बहुत बचपन की बात थी, लेकिन तो बोलते छोटी सी बात तुम्हारे लिए होगी, उस इंसान से पूछो। अगर तुम किसी से प्यार करते हो और वो तुम्हें साफ साफ मना कर दे, चलो हम प्यार कर लेते, प्यार कोई भीख में मिलने वाली चीज़ नहीं, तो दिल से होती है प्यार। अगर तुम्हें नहीं होता तो तुम मुझे अच्छे से कह सकते थे, तुमने ये क्यों कहा कि तुम गे नहीं हो? ये सब बेकार की बातें कह के मेरे बेटे को तुमने बहुत हर्ट किया है, जाओ यहाँ से। मैं वांग के साथ ना कोई बिजनेस तोड़ना चाहती हूँ ना ही तुमसे कोई रिश्ता ढूंढना चाहती हूँ, जाओ यहाँ से, बोलती है। और लैंसन वहाँ से चुपचाप चला जाता सर निकाल के। अब यहाँ से पार्टी शार्टी स्टार्ट हो गई होती, काफ़ी बहुत लोग आए होते हैं और कि वांग्स के साथ में जियांग्स का रिलेशनशिप हो रहा है, उनका बड़ा बेटा और इनका बड़ा बेटा दोनों एक दूसरे से प्यार करते, इंगेजमेंट हो रही है, सब होता है। अब विंग को 1 घंटा पहले ही वो आया होता है चाइना में एक सरप्राइज़ देने के लिए, तो उसके साथ में वो उसकी दोस्त भी आई होती है। उस दोस्त के साथ में वो जब नीचे उतरता है और पार्टी में एंट्री करता है तो पूरे लोग उसको देखते हैं, ओ माय गॉड ये कितना हैंडसम है। और पीछे से अचानक मुड़ के जब लैंसन देखता है विंग को तो उसके मुंह खुला का खुला रहता है। विंग इतना हॉट इतना हैंडसम लग रहा होता कि कुछ उसका कोई जवाब नहीं होता। और उसके साथ एक लड़की होती है जो उसका हाथ पकड़ रखी होती है और वो फ़ौरन उसको लैंसन को देख के वो उसको किस कर देती इतने सारे लोगों के बीच में, और लोगों की आंखें खुली हो जाती है और लैंसन की आंखों से आंसू है जो इस तरह बह जाता है जैसे कि उसने ये सोचा ही नहीं था। वो बोलता है कि हाय गाइस, तो सब लोग बोलते हैं कौन है ये कौन है, तो जियान चैन आके बोलता है ये मेरा छोटा भाई वी वुजियान है और ये इसकी दोस्त विंगचिंग है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है। 2 साल पहले ही एक दूसरे से मिले और ये डेट करते एक दूसरे को बहुत पसंद करते। वो जियान चैन ये लैंसन को देख के बोलता है और इग्नोर करता है उसको, और वो बोलता है ठीक है करके बोलते हैं और वो दोनों सब एक दूसरे से बात करते हैं। ड्रिंक करने के टाइम में जब विंगचिंग बोलती तुम यहीं पे रहो वी, मैं अभी आती हूँ ओके ना, तो वो हाँ बोलता है। धीरे धीरे ऐसे ही जब वो बार काउंटर के पास जाके बैठ जाता है, जब वो बार काउंटर के पास जाके बैठ जाता है तो अचानक वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और लैंसन विंग का हाथ पकड़ के घसीटता है, उसको एक स्टेप के नीचे आके उसे दीवार में पुश कर देता है। उसको बोलता तुम्हें क्या कर रहे हो, तो बोलता कौन है, तो बोलता पहचाना नहीं मुझे। और वो जैसे उसके गले के पास में जाके उसे किस करने लगता है लैंसन विंग के गले में, तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और बोलता लैंसन, तो बोलता तुमने आज भी मुझे भूले नहीं, तुम्हारी जो चंदन की स्मेल है ये इस जन्म के आने वाले और कई जन्मों तक मैं भूल नहीं सकता हूँ। ये बोल के उसे धक्का देके विंग जाने लगता है। बोलता दोबारा मेरे साथ ये मत करना लैंसन, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं करके बोलता है। ये बात जब वो जाने लगता है तो लैंसन वापस से पकड़ लेता है, उसे पैशनेटली किस करने लगता है। बोलता छोड़ो मुझे, बोलता नहीं, तो बोलता मैं कोई गे नहीं, विंग बोलता है मैं कोई गे नहीं हूँ, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, किसी लड़के से मैं प्यार क्यों करूँ, क्या मैं गे हूँ? हमारा लैंसन ये बातें सुन के स्माइल करता है और उसको बोलता है हाँ तुम गे नहीं हो ना ही मैं गे हूँ, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो। ये बात का एहसास मुझे काफ़ी लंबे समय के बाद बहुत लेट हुआ लेकिन हो गया। आई एम सो सॉरी विंग। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और एक जेब से रोज़ निकाल के उसे
देता और कहता है कि कल वैलेंटाइन डे, मैं चाहता कि तुम मेरे वैलेंटाइन डे बनो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे मेरा प्यार दे सकते हो, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर सकते हो। विंग ये बात जब बोलता है तो विंग की आंखों में आंसू तो आते हैं, लेकिन वो इस बात से खुश रहता है, लेकिन बोलता है आई एम सॉरी लैंजन, मैं ये ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं 2 साल से वेंचिंग से डेट कर रहा हूँ और हम दोनों यहाँ इसलिए आए ताकि सब लोग की रजामंदी से हम इंगेजमेंट कर सकें। तो लैंजन फ़ौरन वो रोज़ को बाहर फेंक के खिड़की से बाहर और विंग को कॉलर से पकड़ बोलता है नहीं, जो वांग्स का है वो सिर्फ उनका ही है, मेरे प्यार में नज़र कोई और डाल नहीं सकता। तो विंग इसका कॉलर पकड़ बोलता है रियली, मैंने ये तुम्हें बहुत साल पहले 10 साल की उम्र में ही कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता, तुमने क्या कहा था याद है? बोलता हूँ मेरी गलत फहमी की, प्यार का एहसास तुम्हारे जाने के बाद मुझे हुआ, हर पल हर वक्त हर सेकंड मैंने तुम्हें मिस किया, बहुत मिस किया, इस दिल में दर्द होता था तुम्हें याद करके, मेरा यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो ज़्यादा प्यार करता है भले उससे गलती होती है लेकिन हर पल उसे पनिश दिया मुझे गॉड ने, मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया, मैं किसी से बात भी नहीं करता हूँ तुम्हारे सिवा, आज तक रिकॉर्ड है। बोलता मुझे पता है, मैंने हमेशा तुम्हारी न्यूज़ पढ़ी है, तुम प्यार के बारे में लोग जब कहते थे जेंडर को लेके तुम हमेशा उन्हें नौकरी से ही निकाल देते। बोलता जब तुम मेरे बारे में इतना जानते हो तुम क्यों नहीं मुझे एक मौका देते? बोलता आई एम सो सॉरी, मैं वो मौका वेंचिंग को दे चुका हूँ, आई एम सो सॉरी, तुम मियान मैन से शादी करो। बोलता नहीं, मैं मियान मैन से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मियान मैन किसी और से प्यार करती है, नहीं हुसैन से, तुम्हारे बचपन के दोस्त से प्यार करती है, उन दोनों की शादी हो गई, उनकी एक बेबी भी है, उनकी शादी होकर 5 साल हो गए, वो भी आज एक फंक्शन में आने वाले, तुम्हारे भाई ने उसे भी बुलाया, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे एक मौका दे दो। विंग बोलता है आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं आई एम सो सॉरी बोल के जब वो जाने लगता है, वो लैंसन देखता है वेंचिंग वहाँ से आ रही है तो फ़ौरन विंग को पकड़ लेता है और उसके सामने जैसे वेंचिंग आते बोलता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बचपन से तो ना तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम, ठीक है मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते थे कि नहीं, करते हो कि नहीं, क्या तुम मुझसे प्यार कभी नहीं करे? हाँ, विंग अपनी आंखें बंद कर जाने लगता है, लैंसन बोलता प्लीज़ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, प्लीज़ मैं तुमसे फिर कभी कुछ पूछूंगा। अब विंग आंखें बंद कर बोलता हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता, तुम्हारी ये जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता कभी भी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता। जब ये गाय बोलता था लैंसन डेविल स्माइल करता है और बोलता चलो मेरा प्लान सक्सेस हो गया, विंचिंग इसी लाइफ से चले जाएगा। फ़ौरन विंग को पकड़ के पैशनेटली किस कर देता है और ऐसे करके उसके गले में किसेस करने शुरू कर देता है और यहाँ से विंचिंग देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो दीवार में मुक्का मार के वहाँ से चली जाती है, एक बियर की बॉटल लेके कार चलाते हो। अब यहाँ से जब वो चली जाती है तो जियानी देखती है कि ये क्या हुआ, जब वो रूम में आती है देखती है कि लैंसन और विंग एक दूसरे किस कर रहे, तो अपनी आंखें बंद करके धीरे से वो डोर को बंद कर देती है और डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देती है और स्माइल करती है, चलो आखिरकार मेरे भाई को उसका प्यार मिल तो गया करके बोलती है वेंचिंग को मैं देख लूँगी। जियानी सोचती है और वो जियानी वापस जाती है, वापस जाके वेंचिंग को फ़ोन करती है तो वो नहीं उठाती है, बोलती है रुको मेरी बात, वो भी अपनी कार लेके उसके पीछे फॉलो करती है और उसको हाँ रोक देती उसकी कार के बीच में आके, बोलती क्या कर रही हो तुम, तो बोलती जाओ यहाँ से, तुम्हारे भाई ने धोखा, बोलती नहीं मेरे भाई ने धोखा नहीं दिया, वो उसका बचपन का प्यार है, तुम देख सकते हो तुम्हारे आसपास शायद तुम्हें कोई और बहुत ज़्यादा प्यार करता हो मेरे भाई से ज़्यादा, बोलती तुम कहना क्या चाहती हो? तो उसका हाथ पकड़ती है जियानी और वेंचिंग को किस करने लगती है और वेंचिंग की आंखें बड़ी होती, बोलती ये तुम क्या कर रहे हो? बोलती मैं तुमसे आज से नहीं 15 साल की उम्र से तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें याद है तुम एक बार विंग के साथ खेल रही थी और तुमने उससे कहा था कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, लेकिन जब तुम्हें पता चला मैं जिन जिशवान मुझे पसंद करता है तो तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, लेकिन मैं उसको पसंद कभी की ही नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इंतज़ार करती, आज वो मुझे दिन मिल गया, मैंने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है तुम्हारे सामने और मैंने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसे पैशनेटली किस करने लगती है जियानी और वेंचिंग की आंखें बड़ी होती है, बोलती तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? बोलती हाँ, तुमने कभी कहा क्यों नहीं अपने प्यार के बारे में विंग के जैसे तुम्हें आके कहना चाहिए था? बोलती मैं डर गई थी, जैसे लैंसन ने एक्सेप्ट नहीं किया शायद तुम भी ना करो लड़की लड़की का जेंडर प्यार करने का। बोलती ऐसी कोई बात नहीं है और वो दोनों एक दूसरे का पैशनेटली किस करते हैं और वेंचिंग बहुत खुश हो जाती है। जियानी बोलती चलो हम सबको बताते कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, तो बोलती बोलती है अब मेरे भाई को लेके फीलिंग्स मत रखना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बोलती बिल्कुल नहीं रखूँगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंसन होता है, हमारा जो विंग होता है, वो दोनों उस पार्टी में आके सबके सामने कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत जल्द एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट करना चाहते हैं। जियान और जेबूजी ने बात सुन के क्लैप करते हो और मैडम यू भी हंसती है, बोलती चलो मेरे बेटे को उसका प्यार मिल गया और मैडम लैंड बोलती है हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, हम दोनों का बिजनेस में नहीं अब रिलेशनशिप भी हमारा फैमिली का भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और जियानी आके बोलती है मदर ठहरिए, मैं भी इससे बहुत वेंचिंग से मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ। और विंग बोलता तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? तो बोलती बिल्कुल नहीं, मैं तो इनके प्यार के लिए ही इंतज़ार कर रही थी। अब यहाँ से उनकी माँ खुश होती है और बोलती चलो बड़े बेटे का
की तो इंगेजमेंट होगी, तुम दोनों की इंगेजमेंट अगले महीना कर देते हैं, काफ़ी अच्छा दिन रहेगा 4 तारीख को। तो वो यहाँ से 1 साल बाद अब इन दोनों की भी इंगेजमेंट हो जाती है, वेंगचिन की, जियान याली की, और वी वुजान की और लैनजन की भी इंगेजमेंट हो जाती है। अब यहाँ पे ये लोगों का घूमने का प्रोग्राम आता है किसी बिजनेस के टूर में, तो दोनों अलग अलग चल जाते हैं। वेंगचिन और जियान याली तो इधर घूमने चले जाते हैं, और यहाँ पे दिखाया जाता है हमारा लैनजन और विंग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। अब थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाने के बाद में हमारा लैनजन बोलता है, विंग अब हम लोग इस तरह घूमते हुए 1 साल तो कंप्लीट हो गया, क्या तब तुमसे शादी नहीं करना चाहोगे क्या? तो बोलता है हाँ हाँ ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले शॉपिंग तो कर लेते हैं ना, चलो चलो हम लोटस सूप खाते हैं। विंग तुम और कितना खाते रहोगे, मोटे हो जाओगे। बोलता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कौन सा बेबी कैरी करना है। ये बात बोल के भागने लगता है। तो लैनजन उसका हाथ पकड़ के बोलता है, काश तुम्हें बेबी हो जाए तो मैं देखना चाहूँगा तुम्हारा पेट कैसा दिखता है। तो बोलता है यू शेमलेस कहेंगे, मैं बेबी कैरी कभी नहीं करूँगी। ये बात बोल के वो भागने लगता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है थोड़े दिनों के बाद में इन दोनों की इंगेजमेंट पहले हो गई होती है, अब ये दोनों की शादी हो रही होती है। जियान चैन हाथ पकड़ के विंग का आके लैनजन को देता है और बोलता है कि मेरे भाई का ख्याल रखना, कभी भी अगर तुमने इसको दिल तोड़ा तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा टमाटर के जैसे। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं अपने आप से भी ज़्यादा संभाल के रखूँगा। और इन दोनों की शादी हो जाती है, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जियान वाली वेंगचिन को बोलती हम कब करेंगे, बोलती नेवर नाइट, नेक्स्ट मंथ हम भी कर लेते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग की शादी को 5 महीने कंप्लीट हो गया होता है और उसे कॉल आता है, तुम अभी तक पहुँचे नहीं बेवकूफ़, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो जियान याली बोलती जल्दी आओ। विंगचिंग बोलती तुम नहीं आए ना वी वुजान तो देखना। तो विंग जल्दी जल्दी भाग के आता है लैनजन का हाथ पकड़ के, हम सो सॉरी हम लेट हो गए। सब लोग वहाँ फंक्शन में ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। वो बोलता है तुम दोनों शेमलेस कहेंगे, जब किस करते हो तो अपने लिप्स को साफ़ क्यों नहीं करता, तुम दोनों को शर्म नहीं हो। दोनों ओ आई एम सॉरी बोल के फ़ौरन जल्दी जल्दी अपने लिप्स को साफ़ करते हैं और बहुत सारे फ्लावर्स ला के देते हैं। जियान वाले विंगचिंग को बोलते हैं आई एम सो सॉरी। इस तरह उनकी भी शादी कंप्लीट हो जाती है और सब लोग अपने लाइफ में बहुत हैप्पी और बहुत खुशी से रहते हैं और बहुत सारे हैप्पीनेस को कैरी करते हुए आगे लाइफ में बढ़ रहे होते हैं। अब तीनों के तीनों एक अच्छे टूर में गए होते घूमने के लिए, और वो बोल रहे होते कि हमारे लाइफ में जो कमी थी आज पूरी हो गई, थैंक यू सो मच गॉड कहते हैं। और बहुत सारी शॉपिंग करके एक दूसरे को एक्शन के साथ, डेटिंग के साथ में आज वो लोग इस तरह से रहते हैं जैसे उन तीनों की शादी हुई नहीं, और अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा खुश होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जैसे रह रहे थे। उनका मानना है कि वाइफ और हस्बैंड के जैसे रहने से बेहतर होगा कि हम लोग एक फ्रेंड्स के जैसे लाइफ को एंजॉय करें, तो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी और हमें किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ आगे होगी नहीं। अब विंग का दिखाया जाता है, विंग अच्छे से तैयार होके एक पार्टी में एंटर कर रहा होता है। वो लैनजन एक बिजनेस के थ्रू के एक पार्टी दिया होता है, उसमें हमारा विंग जब आता है तो बहुत सारी लड़कियों से फ्लावर देती है और लैनजन देख के बहुत गुस्सा होता है कि मेरे हस्बैंड के ऊपर लड़कियों की आज भी बुरी नीयत है। और वो जाके बोलता है एक्सक्यूज़ मी लेडीज, दिस ये मेरा हस्बैंड है और ये ऑलरेडी मेरा हो चुका है, हमारी शादी होकर 1 ईयर के अब 2 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। सब लड़की बोलती है ओ नो, तो बोलता है ये एज डार्लिंग ये मेरा हस्बैंड, तो इसके बुरी नज़र बिल्कुल मत डालना, सी इज़ ओनली माइन बोल के उसे वहीं पे किस करने लगता है। मैडम भी बोलती तुम्हारा लैनी, तुम्हारे बेटे को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो बोलती क्या करे, वो भी उसके बाप के जैसा ही है, इसका बाप भी बिल्कुल ऐसे था, जल पुक रहा था, जलता ही रहता था। अब ऐसे भी फिक्र मत करो, जहाँ जलन होती है वहीं तो प्यार होता है, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि लैनजन तुम्हारे भाई बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। चैन चैन बोलता हाँ हम में तो और इसमें तो प्यार ही नहीं है, प्यार तो सिर्फ इन दोनों में, इनका प्यार तो कहीं भी किधर भी कहीं भी शुरू हो जाता है। बोलता हाँ बिल्कुल, उसका प्रूफ है ना वो 2 बनीज, देखो 2 बनी आज 30,000 से ज़्यादा हो गए हैं, पूरे घर में बनीस ही घूमते रहते हैं। मुझे लगता है बनीस एक बड़ा फार्म हाउस खोल देना चाहिए, क्योंकि ये बेचने वाले तो है नहीं। बेस्ट 1 साल में हम कम से कम 30 बनी किसी को गिफ्ट देंगे तो बनेंगे। बोलता माँ 30 बनी 1 साल में, नो नो माँ आप 1 महीने को 30 बनी दीजिए, जब जाके कम होंगे। बोलती क्या, बोलता हाँ क्योंकि बनीस को कोई दूसरा काम तो नहीं, जैसे ये लोग लवी डवी में है वो भी लवी डवी होंगे, और वो भी बहुत सारे बच्चे निकाल रहे हैं, कम तो हो ही नहीं रहे। बस हमारा वी वुजानी बच्चे नहीं निकाल रहा है, काश ये भी प्रेग्नेंट हो जाए तो अच्छा है। और ये बात सुन के विंग बोलता है यू इडियट, मैं एक बॉय हूँ, मैं प्रेग्नेंट क्यों होगा। वो बहुत सारा सामान लेके उसके ऊपर मारने लगता है। तो लैनजन बोलता है हाँ काश ये सच हो जाए तो कितना अच्छा है ना, मैं देखना चाहता हूँ वी विजन कैसा प्यारा लगता है। तो हमारा विंग बोलता है शर्म करो, भगवान करे तुम प्रेग्नेंट हो जाए। ऐसे एक दूसरे को लोग बोलते रहते हैं और बाहर भागते रहते हैं। भागते 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 एक पेड़ के नीचे आके विंग लेट जाता है, और लैनजन आके उसके सीने में सर रख के बोलता है कि मुझे दुनिया में कहीं सुकून में नहीं मिलता विंग, सिर्फ तुम्हारे इस सीने में सर रख के जब मैं लेटता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है दुनिया की हर चीज़ मेरे पास है, मैं बहुत लकी हूँ जब मुझे मेरा प्यार मिल गया। विंग बोलता है मैं भी बहुत लकी हूँ, मेरा बचपन का प्यार ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और भगवान ने उसके दिल में फीलिंग
जगाई कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और ये बात सुन के हमारा लेंसर बोलता है हाँ आई एम सो सॉरी, बोलता सॉरी मत बोलो, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये बात तो उसे बोल रहा था। और यहाँ से दिखाया जाता है हमारा विंग बहुत हैप्पी होता है, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और ये देख के जैनचन बोलता है ये लोग फिर से शुरू हो गए, चलो इनको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। सब लोग उनको अकेला छोड़ के चले जाते हैं अपने वर्ग में। आपको पसंद है वन शॉट एफएफ तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज।